अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। घर क्या होता है? जहां हम अपने आप को महफूज महसूस करते हैं, चाहे बाहर के हालात कितने ही ख़राब क्यों ना हो जाएं। हमें घर में रहते हुए सुकून होता है कि हम सेफ़ हैं, मगर अगर वही घर आपकी जान का दुश्मन बन जाए तो फिर इंसान कहाँ जाएगा। आज की कहानी एक ऐसे ही खौफनाक और ख़तरनाक घर के बारे में है जो हमें भेजी है ताबिन ने। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि मेरा नाम ताबिन है और मैं पाकिस्तान के शहर पिंडी में रहता हूँ। ये बात तकरीबन 15-16 साल पहले की है। मेरे अब्बू एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे और बड़े ओहदे पर फाइज थे। उनका तबादला अक्सर एक शहर से दूसरे शहर में होता रहता था। हम टोटल 5 अफराद थे, 3 बहन भाई जिनमें 2 भाई और 1 बहन थी और बाकी अम्मी अब्बू। इस बार जब अब्बू का तबादला लाहौर में हो गया तो हम इस बात पर बहुत गुस्से में थे कि क्या हर वक्त तबादला हो जाता है, क्योंकि इससे हमारी रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती थी और स्कूल के फ्रेंड्स भी छूट जाते थे। फिर से नई जगह पर जाकर नए तरीके से एडजस्ट होना पड़ता था। अब्बू को काम की तरफ से बहुत ही अच्छा मकान अलॉट हो गया था। हम जब उस घर में पहुँचे तो खुश हो गए क्योंकि वो घर हमारी तवक्का से बहुत बड़ा था। अम्मी ने कहा कि बात सुने, घर तो वाकई में बहुत बड़ा है, अब बस दुआ करें कि आपका ट्रांसफ़र यहाँ से जल्दी ना हो, क्योंकि मैं भी अब तंग आ गई हूँ बार बार घर सेट करके। अब्बू ने कहा कि टेंशन नहीं लो, अब ये मेरे हाथ में तो नहीं है ना, कंपनी जब बोलेगी जाना पड़ेगा, और वैसे भी सब खर्चा तो कंपनी करती है, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। फिर इस पर अम्मी भी चुप हो गई। ये हमारा कोई चौथा या 5वां घर था ट्रांसफ़र करते हुए। बड़ा सा लाउंज था, वहाँ पर 6 बड़े बड़े कमरे थे, छत थी, खूबसूरत सा किचन था और बैक साइड पर एक बड़ी सी लॉबी बनी हुई थी जहाँ का दरवाज़ा अम्मी ने बंद कर दिया था कि इसको फ़िलहाल बंद ही रहने देते हैं, हमारे लिए बहुत जगह है। कुछ दिन तो हमें घर को सेट करने में ही लग गए। फिर हमारा स्कूल भी स्टार्ट होना था। अभी जून जुलाई की छुट्टियाँ ख़त्म होने में 1 महीना बाकी था। हम तीनों बहन भाई छुपन छुपाई खेल रहे थे एक दिन कि मुझे अपने दोनों बहन भाइयों को ढूंढना था। अभी मैं उनको ढूंढना शुरू ही हुआ था कि मुझे बहन की बहुत बुरी चीख की आवाज़ आई। मैं भागता हुआ कॉरिडोर से होता हुआ बैक साइड वाली लॉबी की तरफ गया जहाँ से मुझे बहन की चीख की आवाज़ आने का शक था। मैं अंदर गया तो देखा कि बहन ज़मीन पर बेहोश पड़ी है। मैंने ऊंची आवाज़ देकर अम्मी को बुलाया। अम्मी भी भागती हुई आई और भाई भी आ गया। दोनों ने आकर बहन को बेहोश देखा तो परेशान हो गए। हमने बहन को उठाया और कमरे में ले आए। अम्मी ने कहा कि उस तरफ क्यों खेलने के लिए गए थे, वो जगह तो अभी साफ़ भी नहीं है, लाउंज में क्यों नहीं खेला। मैंने कहा कि अम्मी मुझे क्या पता कि ये अकेले वहाँ चली जाएगी। अम्मी ने अब्बू को भी कॉल कर दी। अब्बू भी फ़ौरन काम से घर वापस आ गए और हम बहन को लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने चेक कर बोला कि ज़ाहिरी तौर पर तो कोई परेशानी की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, क्या पता बच्ची डर गई हो, क्योंकि हमें तो कोई परेशानी वाली बात लग नहीं रही है। खैर थोड़ी देर बाद बहन को होश आ गया। अम्मी ने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ था, मगर बहन कुछ नहीं बोली। अब्बू ने कहा कि अभी रहने दो, इसको आराम करने दो। फिर हम बहन को लेकर वापस आ गए। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गई। अम्मी ने उसके पास जाकर उसको प्यार किया कि और कहा कि बेटा मैं साथ सो जाऊं तुम्हारे, मगर वो चुप रही और सो गई। अब्बू ने कहा कि तुम आज रात इसके पास ही सो जाओ। अगले दिन मेरी बहन को बहुत तेज़ बुखार था, तभी अम्मी ने उसको स्कूल नहीं भेजा। मैं और भाई स्कूल चले गए और अब्बू काम पर चले गए। जब हम स्कूल से वापस आए तो अम्मी परेशान बैठी हुई थी। हमने पूछा कि क्या हुआ है अम्मी, तो अम्मी बोली बेटा सुबह से नाजिश की बहुत बुरी हालत है, ना कुछ खाया है और ना ही कोई बात कर रही है। नाजिश मेरी बहन का नाम था। मैंने कहा कि उसकी तबीयत ख़राब है क्या। अम्मी ने कहा पता नहीं मुझे बेटा, मेरा बड़ा दिल ख़राब हो रहा है उसको देखकर। मैंने अम्मी को तसल्ली दी, मगर अम्मी की परेशानी कम नहीं हुई। हम दोनों भाई नाजिश के पास गए और कहा कि आओ खेलते हैं, मगर उसने कहा कि उसको नहीं खेलना है और यहाँ से जाओ। मैं और भाई भी हैरान रह गए थे कि आखिर इसको हो क्या गया है। खैर शाम को जब अब्बू आए तो अब्बू ने आकर उससे पूछा कि क्या हुआ है मेरी गुड़िया को, क्यों अकेले बैठी हो।
तो वो कहने लगी मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। अब्बू भी खामोश हो गए। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। अब तो नाजिश ना हमारे साथ खेलती थी और ना ही बातें करती थी। खाने के वक्त भी बस ज़रा सा खाना खाती और कमरे में चली जाती थी। अम्मी अब्बू यही समझते रहे कि ये नई जगह पर आकर डिस्टर्ब है, मगर हकीकत क्या थी हमें तो भिनक भी नहीं थी। स्कूल से भी अब नाजिश की शिकायतें आना शुरू हो गई थीं कि वो पढ़ाई नहीं करती है, पूरा पूरा दिन बस अकेली बैठी रहती है और अगर कोई उसको कुछ कह दे तो मारने को दौड़ती है। अम्मी को जब स्कूल से कंप्लेंट्स आईं तो अम्मी ने एक दिन नाजिश को बहुत गुस्सा किया और कहा कि ऐसा भी क्या हो गया है तुम्हें कि तुम बिल्कुल ही पागल हो गई हो, ना पढ़ाई कर रही हो ना भाइयों के साथ खेलती हो। नाजिश बहुत ज़्यादा गुस्से में अम्मी को देखने लग गई और फिर उसने बहुत भयानक चीख मारी, जिसको सुनकर मैं, भाई और अम्मी सब डर गए थे। अब्बू को फ़ौरन कॉल करके बुलवाया गया। अब्बू आए तो देखा कि नाजिश अपने रूम में बैठी हुई है और मुँह ही मुँह में कुछ बोल रही है। अब्बू ने जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो नाजिश ने गुस्से में अब्बू को देखा और अब्बू के खौफ की इंतहा नहीं रही। नाजिश की आंखों की पुतलियां गायब थीं। हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमें समझ आ गई थी कि ये सब कुछ नॉर्मल नहीं है। नाजिश के साथ कुछ और ही मसला हुआ है, जिसको हम अभी तक नई जगह पर आने की वजह से समझ रहे थे। वो मसला कुछ और ही था। फिर वो खुद ही सो गई। हम सब लाउंज में बैठे डरी हुई हालत में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि आखिर ये सब क्या है। अब्बू भी परेशान थे। मैंने कहा कि अम्मी, ये सब कुछ तब से शुरू हुआ है जब से नाजिश बेहोश हुई थी, वरना उससे पहले तो कितने दिन तक वो ठीक रही है। अभी ये बातें कर ही रहे थे कि नाजिश के रूम से बातों की आवाज़ें आना शुरू हो गई थीं। हमने जब जाकर देखा तो नाजिश अपने कमरे में एक कोने की तरफ देखकर किसी अजीब सी ज़बान में बातें कर रही थी। हम सब बहुत ज़्यादा डर गए थे। अब्बू ने जाकर उसको पकड़ना चाहा तो नाजिश ने अब्बू को ज़ोर से झटका दिया और अब्बू बहुत बुरी तरह से गिर गए। हम फ़ौरन अब्बू को कमरे से बाहर ले आए ताकि नाजिश कुछ और न कर दे। अम्मी तो रोने लग गईं कि आखिर ये सब क्या हो गया है मेरी बच्ची को। हमने फिर नाजिश के हवाले से किसी आमिर और बाबा को ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें यकीन हो गया था कि नाजिश के ऊपर कोई साया है। कुछ रोज़ बाद हमें एक बाबा मिले जिन्होंने हमें कुछ तावीज़ात दिए और कहा कि वो 10 दिन तक नाजिश को पिलाने थे और कहा कि 10 दिनों बाद मैं वहाँ आकर उस चीज़ को निकाल दूँगा जो नाजिश के अंदर मौजूद है। वो तावीज़ पिलाने के बाद नाजिश में ज़रा सी बेहतरी आई। अब वो कभी कभार हंसने लग गई थी और हमारे साथ बैठी खाना भी खाती थी, मगर वो सब कुछ वक्ती था। फिर अब्बू ने उन बाबा को बुलवा लिया कि आप आ जाएं, वो तावीज़ ख़त्म हो गए हैं। वो बाबा हमारे घर आए और कहा कि बच्ची को बुलवाएं, मगर बच्ची को लाने से पहले मुझे एक मटका और 6 मोमबत्तियाँ लाकर दे दें और एक अगरबत्ती का पैकेट। सब सामान वगैरह लाया गया और फिर नाजिश को बाहर बुलवाया गया। उसने जैसे ही बाबा को देखा तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई। उसकी हंसी बहुत ही खौफनाक थी और उसने कुछ मुंह में पड़ना शुरू कर दिया और बाबा के ऊपर फूंका तो बाबा की हालत ख़राब हो गई और वो गिर पड़े। एक ही बार में नाजिश ने बाबा की अधमरी हालत कर दी थी और फिर बाबा बेहोश हो गए। अब्बू ने फ़ौरन उनको उठाया और हॉस्पिटल ले गए। नाजिश वापस अपने कमरे में चली गई। हॉस्पिटल जाकर पता चला कि बाबा को हार्ट अटैक हुआ है। काफ़ी देर बाद जब बाबा को होश आया तो वो बोले कि बेटा, तुम्हारी बेटी में बहुत ही खौफनाक जिन का कब्ज़ा है, जिसका मुकाबला मेरे बस की बात नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बेटी को छोड़ेगा। फिर उनकी हालत ख़राब होना शुरू हो गई और फिर डॉक्टर ने कहा कि इनका हार्ट फेल हो गया है और वो इंतकाल कर गए। ये ख़बर हमारे ऊपर पहाड़ बनकर टूटी, क्योंकि हमारी एक ही उम्मीद थी और वो भी टूट गई थी। हमें समझ आ गई थी कि ये बात हमारे बस में नहीं है। अब्बू ने घर आकर जब अम्मी को बताया तो सबकी हालत ख़राब हो गई। खौफ ने हमारे जहनों पर कब्ज़ा कर रखा था। नाजिश के कमरे से अभी तक उसकी भयानक हंसी की आवाज़ें आ रही थीं। अम्मी ने कहा कि हमने इस घर में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, हम क्या करें कुछ समझ नहीं आता है। खैर, रात को अब्बू बाहर से ही खाना ले आए। सब ने ज़रा खाना खाया और फिर लेट गए। अभी तो ढंग से 1 घंटा भी नहीं गुजरा होगा कि हमें नाजिश के रूम से उसकी चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। हमने जल्दी से जाकर देखा तो नाजिश झटके ले रही थी और अपने आप को मार रही थी और इतनी शदीद तरीके से अपने आप को मार रही थी कि हमारी रूह कांप गई। अम्मी अब्बू ने जाकर उसको पकड़ना चाहा, मगर उनको भी चोट आ गई, क्योंकि नाजिश ने इन दोनों को ही पीछे फेंक दिया था और फिर उसने अपना सर ज़ोर से दीवार पर मारा और फिर एक ऐसी भयानक चीख मारी कि हमारा वजूद तक कांप गया। अम्मी अब्बू का रो कर बुरा हाल था, हमारा भी बहुत बुरा हाल था। फिर वो नीचे गिर गई। अब्बू ने फिर भी जल्दी से जाकर उसको उठाया और हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने इतनी
चोटें देखीं तो कहा कि बच्ची कहाँ से गिरी है। अब्बू ने कहा कि सीढ़ियों से गिर गई है, प्लीज़ इसको बचा लें। डॉक्टर अंदर लेकर गए, फिर कुछ देर बाद आकर कहा कि इसका बीपी लो होता जा रहा है। हमने हर दवाई दे दी है मगर ये स्टेबल नहीं हो पा रही है। आप लोग दुआ करें। हम सब बाहर खड़े रो रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी इतनी प्यारी बहन किस हाल में पहुंच गई है। और फिर वही हुआ जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे, हमारी बहन की डेथ हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इसका भी हार्ट फेल हो गया है। हम पे क़यामत बर्पा हो गई थी। अम्मी तो बेहोश हो गईं, अब्बू भी गिर गए। हम दोनों भाइयों का रो रो कर बुरा हाल था। उस मकान में किस कदर ख़तरनाक जिन था हमें नहीं पता था। काश हमारी बहन उस दिन हमारे साथ ना खेलती और ना ही उस बैक साइड वाली लॉबी में जाकर छुपती, तो आज वो ज़िंदा होती। उस जिन ने हमारी बहन को मार दिया था और हम बेबस थे।